आपको बताते चलें कि 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में, जिसमें 13 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। एक सीट जो कि गिरिडीह लोकसभा सीट था, उस सीट पर कोई घोषणा नहीं हुई थी। कयास ये थे कि आजसू के खाते में जो एक सीट है वो गिरिडीह सीट है और उससे उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। और आज आजसू सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ही होंगे आजसू से लोकसभा प्रत्याशी। गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी ने बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था और इसी को देखते हुए एक बार फिर से आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी पर दांव खेला है और चंद्र प्रकाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि एनडीए ने अपने सारे 14 लोकसभा सीटों को लेकर, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। 13 पर बीजेपी, 1 पर आजसू। और पार्टी का जो निर्देश हुआ, पार्टी के प्रति हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेवारी दी गई है उसको हम बखूबी निभाएंगे। कैसे देखते हैं जेबीकेएसएस के प्रत्याशी जो है उसके गिरिडीह में चुनाव लड़े? ऐसा कुछ नहीं, उम्मीदवार कई एक होते हैं। पिछले बार भी लगभग 16 उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो गिरिडीह के जनता के साथ जो 5 साल का संबंध रहा, जो काम हमने किया और जो हमारा एजेंडा, जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ, उन सारे मुद्दों को लेकर फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। आजसू का जो एजेंडा है वही कई एजेंडे मिलते जुलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एजेंडे हमारे हैं और हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जो एजेंडा है और हमारा जो एजेंडा उनका एक साथ है। और कुछ राज्य के विषय है जो हमारा खुद का राष्ट्रीय एजेंडा हमारा सदन पर हम पहले भी रखे, जैसे विस्थापित सबसे बड़ा समस्या, उस समस्या का हमने हल निकाला। और ओबीसी का जो सबसे बड़ा समस्या, उसका भी हमने सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कर उन लोगों का हक दिलाया। मेरा सबसे बड़ा एजेंडा लड़ने जी नहीं, वैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा पार्टी का सच्चा सिपाही हो, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। कौन सा काम करेंगे सर? देखिए, काम हमेशा विकास का काम सतत प्रक्रिया है और जो भी जरूरी चीजें हैं, मैं तो कहूंगा कि जो भी हमारे द्वारा हमारे कार्यकाल में विकास का काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, मैं पूरे जनता को अपना रिपोर्ट सभी जगहों पर सभी लोगों को मैं अपना सौंपूंगा। इस बार के मुद्दे क्या होंगे? मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और अब की बार 400 सीट पार करना और झारखंड का 14 सीट जीतना हमारा मुख्य एजेंडा। 400 पार मुद्दों के साथ, नारों के साथ आजसू जो है गिरिडीह से चंद्र प्रकाश होंगे और चंद्र प्रकाश चौधरी मोदी चेहरे के बदौलत लोकसभा के झारखंड के 14 सीटों पर आजसू की जो उम्मीदवारी है वो चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। और आजसू जो है गिरिडीह के साथ साथ कैसे बाकी 13 सीटों पर एनडीए का परचम लहर सके, 400 पार मोदी का जो नारा है उसको कैसे पूरा कर सके, इन सारी विषयों को लेकर जल्द ही एक बैठक भी, कमेटी भी गठित की जाएगी जो पूरे राज्य में 14 के 14 लोकसभा सीटों पर जाएगी और बाकी कार्यकर्ताओं में समन्वय बैठाकर बीजेपी के साथ समन्वय पार्टी को जिताने और एनडीए को जिताने का काम करेगी। तो चंद्र प्रकाश चौधरी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ वो चुनाव पे जाएंगे। जेबीकेएसएस की अगर बात की जाए, जयराम महतो के चुनाव लड़ने की बात कही जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका कोई खासा फर्क गिरिडीह की जनता पर नहीं पड़ेगा और गिरिडीह की जनता का जो विकास हुआ है उन विकास के साथ हम इस चुनाव पे जाएंगे। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी ने बकायदा ये कहा है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और जब आपने उनसे सवाल किया कि इस बार आपके एजेंडे क्या होंगे, क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने बकायदा ये कहा है कि हमारा मुद्दा तो एक बार
फिर से वही है कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना। लेकिन अगर हम गौर से देखें, कोर पॉलिटिक्स देखें अगर आजसू की, तो आजसू की कोर पॉलिटिक्स और बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स में आसमान जमीन का अंतर है। आजसू स्टूडेंट्स को लेकर बात करती है, स्थानीयता को लेकर बात करती है, झारखंड की स्थानीयता को लेकर बात करती है। आजसू की अगर हम बात कर ले तो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो छात्रों से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं, उन मुद्दों को लेकर बात करती है। वहीं बीजेपी की अगर बात कर ले, बीजेपी राइट विंग पॉलिटिक्स करती है। आपके साथ इस वक्त मौजूद है, आप पहले उनसे बात करें फिर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आइए, देखिए क्या ऐसे मुद्दे झारखंड के, चाहे वो बेरोजगारों के मुद्दे की बात की जाए, जेपीएससी पेपर लीक की बात, झारखंड के कैसे मुद्दे जिसको लेकर जेबीके से जयराम महतो जो लगातार झारखंड में एक उभरता हुआ युवा चेहरा बने, ऐसे में गिरिडीह की जनता नहीं लगता कि चंद्र प्रकाश चौधरी को समस्या होगी, पार्टी को आजसू को समस्या होगी उस सीट से? गिरिडीह में चंद्र प्रकाश आजसू के प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश को कोई समस्या नहीं है। गिरिडीह में आजसू का गढ़ है, आजसू कैडर बेस्ड पार्टी है। वहां पर जयराम महतो के आने और नहीं आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो हमारा सीट है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के रूप में हम लोग अपनी शक्ति देने के लिए 400 पार के ऊपर 401 करने के लिए आजसू का हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी क्षेत्रीय मुद्दे का एक राष्ट्रीय चेहरा के रूप में पुनः पदस्थापित होंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे। जयराम महतो के आने जाने से ना आजसू प्रत्याशी के रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्र प्रकाश चौधरी में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, इस तरह की बातें सामने वैसी कोई भी बात नहीं थी, ये पार्टी के अंदर का मुद्दा था। हम लोगों ने बोला था कि हमारा जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड में आपने पहले भी बता दिया था कि चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे उम्मीदवार हैं, रहेंगे और वही रहे, और आज में उनके नाम की मोहर लगा दी। बंगाल, उड़ीसा, आसाम में, उड़ीसा में तो अब विधानसभा के भी चुनाव होने, पार्टी क्या उस राज्यों में भी चुनाव? बंगाल, उड़ीसा में और असम में तो नहीं, बंगाल पार्टी पहले भी चुनाव लड़ते आ रही है। वहाँ हमारे विधायक भी रहे हैं, उड़ीसा में पूर्व में विधायक भी रहे, बंगाल में भी रहे हैं, और हम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और उड़ीसा में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारा असम में है कि वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उन लोगों से हमारा विचार विमर्श चल रहा है कि हमारे झारखंडी जो वहाँ पर है भारी संख्या में, उनके साथ वहाँ पर आजसू भी वहाँ पर असम में अपना प्रभुत्व दिखाएगी और वहाँ चुनाव लड़ेगी। तो ये आजसू के महासचिव राजेंद्र मेहता है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि बंगाल, उड़ीसा में भी जो पार्टी है वो अपना परचम लहराएगा। बाकी वहाँ के जो क्षेत्र इशू है उसके साथ अगर बात की जाए झारखंड के गिरिडीह में, तो गिरिडीह में भी जयराम महतो के आने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आयुष, जयराम महतो को आने से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस बार पूरी तरह से लोकसभा सीट, गिरिडीह लोकसभा सीट महतो वर्सेस महतो वर्सेस महतो होने वाली है। जेएमएम से जो कयास लग रहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो को टिकट मिल सकता है, चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट मिल रहा है आजसू से, और वहीं बात कर ले जेबीकेएसएस से खुद जयराम महतो उतरने वाले, तो पूरी तरह से इस बार गिरिडीह में चुनाव कुर्मी केंद्रित होगा।